डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरी बेटी मधु क्या अब खतरे से खाली? डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, मधु की इलाज मैंने बहुत अच्छे ढंग से किया है और इससे मधु होश में आ गई है। मधु ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है। महाराज की जय हो। डॉक्टर साहब ये महाराज, मधु की हालत कैसी है? महाराज मधु का ठीक है। मधु की इलाज मैंने अच्छे ढंग से किया है और मधु इस वक्त होश में है। मधु को होश आ गया है? हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, अगर मधु को होश आ गया है तो क्या मधु से मैं कुछ बात कर सकता हूँ? अवश्य बात कर सकते हैं। बेटी मधु, देखो बेटी, आज हम अपना राज दरबार छोड़कर तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास खुद आए हैं बेटी। इसलिए जो भी मैं तुमसे पूछूं उसका सही सही बयान देना है, क्योंकि तुम्हारे बयान से ही मुजरिम को सजा मिलनी है। कहिए राजा। अरे प्यारी बेटी मधु, प्यारी बेटी मधु, कहो दिया कहा और किस पापी शैतान ने किया तेरा ये हाल। तुम्हारी ये हालत बनाने वाला कौन है, हम उसका नाम जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते थे सुनिए। घबराओ नहीं। गौतम कुमार गुरु जी की वो बातें और बुरा मानकर गोली सीने पे गौतम चला ही दिया। हाँ राजा, 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे मिलकर 15 अगस्त मना रहे थे। उसी समय आपके बेटे राजकुमार गौतम पहुंचे, वो भी हाथ में शराब की बोतल लेते हुए और सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे। और उसके बाद गुरुजी ने बहुत समझाया कि राजकुमार गौतम बच्चों से बदतमीजी क्यों कर रहे हो, लेकिन राजकुमार गौतम ने गुरुजी की सारी बातों को बुरा मानकर गुरुजी के सीने पे गोली चलाया और वो गोली गुरुजी के सीने से हटकर राजन मेरे बाजुओं में लग गई। राजन, इसका इंसाफ आप कीजिए राजा। समझ गया बेटी कि गुनाह हमारे बेटे से ही हुआ है। मधु, तुम घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मधु,
करनी का फल जो तुम पा जाएगा। मधु, महाराज गंगा सिंह का इंसाफ अटल है। बेटा, कहिए चाचा जी, कैसा रहा तेरी चाचा का आइडिया? चाचा जी, आपका आइडिया बिल्कुल सही था, लेकिन गौतम बेटे, अभी मैं जब तुम्हारी माँ के कमरे के बगल से निकल रहा था तो तेरी माँ तुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। क्या मुझे? अभी मैं सुन के आ रहा हूँ तेरी माँ तुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रही है और वो कह रही है कि हईजन गाड़ा बड़वा गंगे जात है। क्या बता, एक महतारी अपने बेटे को इस तरीके का हराम जादी मुझे बड़वा बोली है। और मेरा कहना मानो तो अब भी वो अकेले कमरे में बैठी तुम्हारे पिताजी का इंतजार कर रही है और दोनों लोग चलते हैं और तुम्हारी माँ के पास बहुत जेवर है, सारे जेवर उतार लेते हैं और तुम्हारी माँ को जेल में डाल देते हैं। चाचा जी, देर मत करो। अगर मेरी माँ ने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी है और मुझे बड़वा बोली है तो आओ सबसे पहले अपनी माँ के पास चलते हैं। आजा। क्या बताऊं, इतना समय हो गया और स्वामी अभी तक नहीं आए। वो कह रहे थे कि मैं किसी लड़की को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूं। चलो कोई बात नहीं। गौतम तू? हाँ माँ, माँ आज बहुत बड़ा गजब हो गया, इसलिए सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या हुआ? अवश्य बताऊंगा माँ। और मेरी मैया सुनो ध्यान से बात को, कुछ डाकुओं ने है हमला किया और मार डाला पिता को। सुनो ध्यान से।
मैया न जाने ये क्या हो गया। हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कुछ डाकुओं ने पिता के ऊपर हमला कर दिया और पिता को गोलियों से छल्ली छल्ली कर दिया माँ। क्या सुनाई खबर लाल गौतम मेरे, क्या सुनाई क्या सुनाई खबर लाल गौतम मेरे, कौन डाकू ने पट पर है हमला किया। गौतम तू बंद था जेल के दरमियान, जेल से किसने तुझको है बाहर किया। लेकिन गौतम तू तो जेल में बंद था ना। हाँ माँ, मैं जेल में बंद था, लेकिन अब जेल से बाहर आ गया हूँ। बाहर और सुनो कि मैं जेल से बाहर कैसे आया। किसने किया? अवश्य बताएंगे माँ। अरे जिस डाकू ने हमारा पिता को सुनो, उसी ने मुझको है जेल बाहर किया और सारे गहने बदन के उतारो अभी। सारे गहने बदन के उतारो अभी, उसको कहे नाम देने का वादा किया। सारे माँ, जिस डाकू ने पिता का खून किया, उसी ने मुझे जेल से बाहर किया और मैंने उससे वादा किया है कि तुम्हारे बदन पे जितने गहने हैं सब उतार के मुझे उसे देना है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सारे गहने उतार कर मेरे हवाले कर दो। क्या सोच रही हो? हराम जादे, मैं नहीं जानती थी कि एक दिन तो इस हवेली का काला नाग बनेगा। मैंने उसी दिन बता दिया है जिस दिन तूने मुझे नालायक बनाया है कि ये नालायक एक न एक दिन इस राज को धूल में ना मिला दिया तो समझो कुछ नहीं किया। जितना कहता हो उतना करो और ये गहने फट से उतार। जाते होकर बेटा मेरा अताप बनकर दसा होकर बेटा।
हुक्म देती हूँ मंत्री जी, मैं इस घड़ी मार डालो इसे या हमारा नहीं। तो ठीक महारानी जी, हुक्म तुमने दिया, अशोक से पहले हाथ में हथकड़ी, सारे गहरे उतारो ना देर करो। सारे गहरे उतारो ना देर करो, अब हुकूमत तुम्हारी चलेगी, सारे गहरे उतारो। रानी मां, राजकुमार गौतम आपका इकलौता प्यारा दुलारा बेटा है, अगर आपके जेवर मांग रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? इस सारे जेवर उतार के गौतम को दे दो। क्या करोगी जेवर पहन के? सारे जेवर उतार के अपने बेटे को दे दो। राम जाने मंत्री, लाओ। मैंने तो अब जाना है कि मेरे बेटे को बर्बाद करने में तेरा ही हाथ है। हराम जाने, तूने ही मेरे बेटे को बर्बाद किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हराम खोर, अगर तूने चाचा जी को कुछ कहा तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। आज मेरे सामने तूने चाचा के गले में हाथ लगा दिया। गहना उतारती है या कि मुझे उतारना पड़ेगा? गहने उतार।
चाचा जी। हेलो, या गए बच्चे के बड़काए फूफा जी, बच्चे के छुटकाए फूफा जी, बच्चे के छुटकाए फूफा जी की तरफ से 51 रुपए का इनाम मिल रहा है और कह रहे हैं भाई महतारी का मारो ना, गहने वहने ना उतारो। धन्यवाद। चाचा जी, चाची, मुझे भाई लागे का तुम क्या हुआ? कोई क्या सिखा पड़े हो है? अरे तुम्हारा महतारी आए, तुमका 9 महीना पेट में लादे रही, पैदा करी, तुम्हारा गुमूत धोई से पार के काबिल बना दी, अपनी महते के लाता से मारा था। डाल दो शरामजादे के हाथों में हथकड़ी और शरामजादी को ले जाओ, जेल में बंद कर दो। हरामजादी, गौतम तू एक दिन बहुत पछताएगा। हरामजादी कर रही है। गौतम बेटा, कुछ और देखा है? नहीं तो चाचा जी, जब तू अपनी माँ से जेवर मांग रहा था तो हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? जो तुम्हारी माँ के पास वो नौकरानी भी मिला रहती है, वो सारा तमाशा देख करके वो कहीं भागी जा रही है। हमें तो लग रहा कि सेनापति के पास तो नहीं जा रही है, और अगर सेनापति से बता दिया तो सारा मामला उल्टा हो जाएगा। अगर नौकरानी ने हमें ऐसा करते हुए देख ली है तो चाचा जी देर मत करो, आज चलते हैं और देखते हो नौकरानी कहाँ भाग कर जा रही है। उस नौकरानी बिमला का पीछा करते हैं। अब क्या है रे? देखो हम नौकर चाकर रहे ना, और आपके सामने हम आज ज्यादा बोले कौकार नहीं ना, लेकिन आज हिम्मत आए। क्या कहेगा, क्या पूछेगा? हमारा कहा मतलब कितने बढ़िया राजा साहब रहे, कितनी बढ़िया महारानी जी रही, कितने बढ़िया राजकुमार रहे, कितना बढ़िया राजपाट चल रहा, मारे पूरा घर भिंजार के रखे। कसम खाया है कि अगर किसी ठाकुर का भले राज दरबार मान हो जाए, अगर किसी ठाकुर का मान हो जाए और अगर उस अपमान का बदला न चुकाए, तबे मां कसम उसकी पैदाइशी में फर्क हो जाए। अब देख लो कि सेनापति मान सिंह के घर में मंत्री अभय सिंह कौन सी तबाही मचाता है। अब न हम से न गम से और ना बारूद के बम से, ना हमसे ना गम से और ना बारूद के बम से, और लोग डरेला तो ठाकुर के दम से। यह मंत्रिया साला सब करा रहा है। अगर एक छुट्टी मिल गए होत तो कतो कुछ होत ना। और देख लियो कलयुग है लड़कन, यही कलयुग है लड़का है जो बाप माते का लातन से मारत। कहा थे लड़कन हुए एक दुख, लड़कन हुए एक दुख और लड़का हो के मर जाए 100 दुख। लड़कन हुए एक दुख और लड़का हो के मर जाए 100 दुख, और लड़का हो के नालायक निकल जाए, दुख का अंत नहीं ना। यह टांग लड़का है, कलयुग है। इसीलिए कहना है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वहीं रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में
सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। क्या बताऊं, सभी बच्चे कॉलेज से अपने अपने घर आ गए, लेकिन मेरा बेटा अमर अभी नहीं आया। मैं इंतजार करती हूँ अपने बेटे अमर को। लग तो ऐसे ही रहा है चाचा कि यहाँ पे आज कुछ व्यवस्था है। अरे कोई है? बोलिए। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलो, आप क्या जानना चाहते हो? और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं जी। कि मैं राज दरबार से आया हूँ और आप कहना क्या चाहते हैं? सेनापति को आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो, क्या जानना चाहते हो? ध्यान दीजिए। सीता, और बता दो सच सच सीता सीता, और बता दो सच सच सीता, और कहाँ है सेनापति हमारा? बता दो सच सच सीता, कहाँ है सेनापति हमारा? मैं सेनापति जी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, सेनापति जी कहाँ है? मुझे सेनापति जी से कुछ काम है। लेकिन मैं भी आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। और सुनो कि स्वामी जी घर में नहीं बतलावे क्या कौन है और आधी रात में आने का मकसद क्या है? आप लोग अवश्य बताएंगे। अरे राज कुमार है नाम मेरा,
मैं राजकुमार गौतम हूँ, राज दरबार से आया हूँ और सेनापति जी से मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि सेनापति जी कहाँ गए, कहाँ हैं? समझ गई। आप यानी महाराज के बेटे गौतम हैं? क्यों नहीं, और आपके साथ जो आए हुए हैं? ये हमारे चाचा यानी मंत्री साहब हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, लेकिन आप लोग ठहरिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता की व्यवस्था कर दूं। नहीं, मुझे नाश्ते और पानी की जरूरत नहीं है, मैं जरा इमरजेंसी में हूँ। और सेनापति जी कहाँ हैं? देखिए बेटा गौतम, मैं सत्य कहती हूँ कि इस वक्त मुझे कुछ नहीं मालूम मेरे पति कहाँ है कहाँ पर नहीं। अगर कोई काम है आप हमसे बता दीजिए, जैसे मेरे पति आएंगे मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। मैंने कह दिया कि मुझे सेनापति से काम है, मुझे तेरे से नहीं काम। लेकिन मैं भी आपसे कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम। हरामखोर, तो मुझसे झूठ बोलती है। सेनापति तेरा पति है और तू उसका पता नहीं जानती कहाँ गया है। वो मुझको कुछ बता के नहीं गए तो मैं क्या आपको बताऊं? हराम, बोल सेनापति इस वक्त कहाँ है? हरामजादा, ये बेटा गौतम, मैं आपसे सत्य कहती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। आगे बहाना नहीं, मैं तो करने चला परेशान है, आज हाथों से मारा जहाँ चाहेगा। हरामखोर, तू मुझे मारेगा? तुझे मालूम नहीं कि लोग मुझे राजकुमार गौतम के नाम से डालते हैं और तू मुझ पे हाथ चलाएगा? राजकुमार गौतम, आकर मेरे आंखों के सामने मेरी माँ के बदन पे हंटर चला है और जब तक का बात का बला चुका होगा तुमको। गौतम बेटा, कहिए चाचा। मैं जानता था कि ये सेनापति का लौंडा तुझे परास्त कर देगा, इसीलिए हमने इसके सर पे रिवाल्वर की बट मार दिया है चाचा, और चोट लगने के कारण ये बेहोश हो गया है। ये सेनापति का लौंडा है और इसे बेहोशी की हालत में उठाओ, ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दे साले को। कहिए चाचा जी। 3 गोलियां लगने के बाद अब भी इसकी सांसें चल रही है।
अगर किसी ने देख लिया और अगर इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया और अगर ये बच गई तो हम लोगों को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। चाचा जी, आप तो जानते हैं ये राजकुमार गौतम रास्ते का कांटा नहीं छोड़ता। क्या मतलब? जो भी करता है बिल्कुल साफ कर देता है। क्यों ना इसके हरामजादी के घर में आग लगा दिया जाए और इसका सारा बंगला जलकर राख हो जाएगा और उसके साथ ये हरामजादी भी जलकर राख हो जाएगी। और ये हालत तुम्हारी किसने बनाया है? ये काम भगवान क्या किया और तूने मेरे
हरामी साहब, ऐसी हालत किसने बनाया? साहब, मैं छुप करके देख रहा था, तुम्हारे घर में आग लगाने वाला और ये हालत लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो राजकुमार गौतम और मंत्री अभय प्रताप सिंह। मंत्री अभय प्रताप सिंह जी साहब। और राजकुमार गौतम जी। एक काम करो, कहिए साहब। गीता की लाश को उठाओ और सबसे पहले गीता की लाश को ठिकाने लगाओ, तब हम बताते हैं कि अब हमें क्या करना है। जी साहब। आज तक मैं देश की सेवा करता था, देश की रक्षा करता था, हमें क्या मिला? क्या मिला मुझे? कुछ नहीं साहब। घर में आग लगा दिया गया और पत्नी को जान से खत्म कर दिया गया और उसी आग में जलाकर हमारी पत्नी को राख कर दिया गया। आज तक मैं इस गंगापुर के महाराज गंगा सिंह की सेना का सेना नायक सेनापति मयंक सिंह था। लेकिन आज के बाद अब मयंक सिंह का नाम खत्म हो गया। आज के बाद मयंक सिंह का नाम खत्म हो गया। अब अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा और मंत्री अभय प्रताप सिंह और साले राज जिस तरह से उन्हें हमारी पत्नी को जलाकर राख कर दिया है, घर में आग लगा दिया है, बेटे अमर का कोई पता नहीं है। अगर एक दिन तुम दोनों को दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा, दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा, तो समझ लेना कि अपनी मां के कोख से पैदा नहीं हुआ। आज के बाद हेलो, 1 मिनट। ये आगे गुमनाम की तरफ से सेनापति जी की सीन को देखते हुए लगा 101 रुपये इनाम, पार्टी ओर से धन्यवाद। छैतो हरामी, कहिए साहब। आज के बाद तुम भी हमारे साथ रहोगे। साहब चिंता नहीं करना, आज के बाद मैं भी आपके साथ रहूंगा। आओ चलते हैं बिहड़ की तरफ और अपने आप को महफाज से अभय प्रताप सिंह को और मिटा दो साले राजकुमार गौतम को। जय मां काली। ये सेनापति का लड़का है और इसके सर में चोट लगी है। राजकुमार गौतम और मंत्री जी ने कहा जाओ ऊंची पहाड़ी इसको तो फेंक के चले आओ, लेकिन इसके भी सांस चल रही है, इसको रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह रात दरबार में अत्याचार मचा हुआ है, सेनापति के परिवार में अत्याचार मचा हुआ है, हमको सीता मैया की बात याद आ गई है। सीता मैया की बात याद ये आ गई है, जिस समय रावण सीता मैया को हल ले गया था,
सीता मैया लंका में थी और युद्ध घमासान हुआ था। उसी समय हमको बात याद आ गई है। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। हो रहा है फैसला सही गलत का आज, हो रहा है फैसला सही गलत का आज। जल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। अरे बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया है भैया, जाके उसका घर देखो। आज मैंने अपना मेडिकल थोड़ा जल्दी बंद किया है और मैंने सोचा कि आज पैदल ही जाऊंगा। आज मैं जाता हूँ इस पहाड़ी पीछे से और थोड़ा मेरी शरीर को भी आराम मिलेगा और इधर चले जाऊंगा। भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ इस पहाड़ी पीछे इस जंगल में। ये लड़का बेहोश हालत में है। मैं इसे देखता हूँ, इसे हुआ क्या है। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप जानना क्या चाहते हैं? हरि नाम का आपका रहते कहाँ नाम का। बेटा, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा, और ये तुम्हारे सर में चोट लगी है, लेकिन इसका कारण क्या है? मैं भी आपसे कुछ जानना चाहता हूँ और सुने कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ।
सुनिए। और कौन हो और कैसे मैं यहाँ आ गया, कौन हो कौन कहा के रहने मैं वाला? जानता हूँ मुझे कुछ भी नहीं तुम्हारे सर में चोट लगी है और सर के चोट की वजह से तुम्हारा मानसिक सही नहीं है, तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम्हें ठीक हो जाओगे। और आज के बाद मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मैं सिर्फ अकेला तन्हा हूँ, मेरे कोई नहीं है। आओ मेरे साथ में, तुम ठीक हो जाओगे। आओ बेटी, चल मेरे साथ। मैं सेनापति के आवाज से अपने महल आ गया हूँ और अभी तक राजकुमार गौतम नहीं आया है। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। चाचा जी बहुत बड़ा गजब हो गया। तुम जब आओ कोनो गजब लेके आओ, आपकी कौन गजब लेके बताओ। पीछे हटो। चाचा जी सुनो कि कौन सा गजब हो गया। और बहुत गजब चाचा हुआ, सुनो हमारी बात। बहुत गजब चाचा हुआ, सुनो हमारी बात। और मधु की शादी करवा दो, लगी है दिल में गौतम बेटा, कहिए चाचा जी। इसका मतलब कि तुम मधु नाम की लड़की से शादी करना चाहते हो। चाचा जी लेकिन पहले ये बताओ कि ये मधु कहाँ की रहने वाली है, इसके पिताजी क्या करते हैं, इसका परिवार कैसा है और इसका रहन सहन कैसा है। चाचा जी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये मधु हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की है, हमारे क्लास में पढ़ती है और मैं मधु से बहुत प्यार करता हूँ।
लेकिन मधु मुझसे बहुत नफरत करती है। लेकिन इसके पिताजी क्या करते हैं? अरे चाचा जी, इसके पिताजी वही तो है मास्टर साहब। गौतम, ये वही मास्टर भीमानाथ पांडे की लड़की मधु है जो कि तेरे रिवॉल्वर की गोली उसकी बाजू में लगी थी। हाँ चाचा जी। और जो रिवॉल्वर की गोली उसके बाजू में लग जाए वो तेरे साथ शादी करने के लिए राजी होगी? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। चाचा जी, अगर मधु की शादी मेरे साथ नहीं हुई तो मैं उसके बगैर बेचैन रहूंगा। हो सकता है उसके बगैर अपनी जान छोड़वा। इसका मतलब कहीं दोनों की क्लास की दोस्ती तो नहीं थी? भाई एक एक क्लास में दो जने पढ़त रहे हैं, राजकुमारों पढ़ रहे हैं और वो पढ़ती रहे। एक एक क्लास में एक दूसरे को देखत रहे हैं। वही आई लव यू टू वाला मसला है। लेकिन गौतम बेटे, तुम दिल में धीरज रखो। मधु की डोली आएगी तो तुम्हारे महल ही आएगी। छोड़वा, गौतम बेटे को धीरज बंधाओ। लेकिन शादी की बात करने के लिए हमें मास्टर के घर जाना पड़ेगा। शादी की खुशखबरी लेकर के मैं जाऊं जल्द मास्टर के। चाचा जी, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मधु के घर जाइए और शादी की। अरे मैं यूं गया और यूं आया। जब तक आपके चाचा को तुमका दुख तकलीफ हो ही ना। वो तो मैं जानता हूँ। हम दुर्गा मैया, वैष्णो देवी, गंगा मैया से ही मनौबे कि तुम्हें हरदी जरूर ला गए। क्यों नहीं? तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाए। कहे कि आपके चालो चलन बढ़िया है ना। अरे मैं एक राजकुमार हूँ, लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। राजकुमार गौतम, राजकुमार गौतम। जिधर देखो जिधर आवाजें उठती है तो सिर्फ राजकुमार गौतम। हम दुर्गा मैया, वैष्णो देवी मैया से ही मनाएंगे कि तुम्हें हरदी जरूर ला गए। और हरदी जनते कहाँ ला गए थे? कहाँ लगती है? अरे कहाँ ला गए? पूरे शरीर में ला गए। वो तो मैं जानता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कहीं से और बोल ले जा रहा है तू। अब खुशखबरी सुनो बढ़िया। देखो चाचा जी गए हैं मधु के यहाँ और बातचीत करके आते हैं और चलते हैं। तब तक बैठकर इंतजार करते हैं और कुछ स्नान कर लेते, कुछ मीठा उठा मंगवा लीजिए। यानी स्नान करी हो, कपड़ा बदली हो और खुशखबरी सुने एक बारे। क्यों नहीं? तो कै बल्टी पानी भर दे। यानी कै बल्टी में हो जाए लमसम। अरे कम से कम 5 बाल्टी तो पानी भर ही दे। 5 बाल्टी पानी भर दे और 3 कुंटल आमे की लकड़ी मंगा ले। 1 किलो देसी घी मंगा ले। पौवा भरे करकिल में हो जाए। क्या? हाँ बोलो, हम तो गोकर्णा घाट अट गए। हराम खोर, अभी उठ गया मेरा हंटर ना तो बदन पे एक भी चमड़ी नहीं रहेगी। आज चलते हैं और बैठकर चाचा जी का आने का इंतजार करते हैं। शादी होगी राजकुमार गौतम की तो सिर्फ मधु से होगी। अगर मधु से मेरी शादी नहीं हुई तो समझ लो मधु किसी की नहीं हुई। आओ चाचा जी का आने का इंतजार करते हैं। इनके सारे चोरन के कबो हरदी न लगी। कौन इंसान का बाप महतारी हो जो ना अपन बहनी बेटी के घर में पठाई। जौन लड़का बताओ अपने बाप का गोली से मार दी हुए, महतारी का लातन से मारत है। दूसरे के बहनी बेटे कहो जिंदा जला दिए। लेकिन चलते ले कहना क्या है? अरे गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बैठो दादा छाही माँ, कमर टोर महंगाई माना। अब तो रहन मुसीबत झेल और देसी चीजें हो गई सब फेल। महंगा हुआ है करुआ तेल, जीएसटी का सारा है या खेल। गोविंदा मगन है भैया रबड़ी और मलाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माना।
चाहे जितनी करी कमाई और बचे नया को पाई, सब सदी अब तलक ना आई, सिलेंडर कैसे हम भरवाई, पैसा जा रहा है ज्यादा आ दवाई माँ कमर तोड़ महंगाई माना। मैं छोटू। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आज बहुत खुश नजर हो, क्या बात है? खुश इसलिए हूँ कि मैं अपनी बेटी मधु की शादी के लिए वर्षों से परेशान था, मधु की शादी के लिए, और आज मैंने अपनी बेटी मधु का रिश्ता तय कर लिया है। अगर रिश्ता तय होगा है, अगर जो उन बरातियाँ हैं, बारात की जिम्मेदारी हमार है, जितने बराती हैं बारात की जिम्मेदारी हमार है। जो बारात आएगी, जो उन गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, बारात घर हुमा टिका दे, ये भी अच्छी बात है। जन्मा दुआरे करा दे, जो घर के बगल में खेत परती पड़ा हुआ है तो वहाँ पे बफर सिस्टम करा देंगे, और सब पूरे लाइट वाइट लगवा दे। छोटू, शादी की व्यवस्था पूरी करना तुम्हारा काम है। ओके। और नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव, आप अचानक हमें अपने आवास पर देख करके हैरान हो गए होंगे कि एक महल में रहने वाला मंत्री आज आपके आवास पर क्यों आया हुआ है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन गुरुदेव, अगर बताएंगे नहीं तो आपको मालूम कैसे होगा? सुनो कि यहाँ आने का मतलब क्या है। बोलो मंत्री जी, यहाँ आने का आपका मकसद क्या है? सुने गुरुजी कि हम काहे के लिए यहाँ पर आए हैं। अरे सुनो मास्टर बात इस दम हो हमारी, 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 तुम्हारे संग में ब्याह हो तुम बिटिया दुलारी, तुम्हारे संग में ब्याह हो बिटिया दुलारी, कर राज महलों में वो रानी बन करे, आपकी बिटिया राज करेगी कर राज महलों में वो रानी बन करे, यही मास्टर दिल में इच्छा हमारी, यही मास्टर दिल में इच्छा हमारी। गुरुदेव, आपकी बेटी मधु की शादी राजकुमार गौतम के साथ करने का हम आपके घर शगुन लेकर के आए हैं। और हमारी भी एक बात कान खोल कर सुन लेना। क्या हुआ? आप तो नाराज हो रहे हैं। ऐसे नालायक संग ब्याहू अपनी सुता, ऐसे नालायक ब्याहू अपनी सुता, मंत्री जी ऐसा कहते न खाई
कर दिया है तो आज ही उस लड़के वाले के घर जाओ और ये शादी कैंसिल करके वापस आओ। तुम्हारी बेटी मधु की डोली राजकुमार गौतम के महल जाएगी, वरना सारी जिंदगी वो कुंवारी बैठी। मंत्रीवर, मैं आपका सम्मान करता हूँ, भला इसी में है कि तुम मेरे घर से इसी वक्त दफा हो जाओ। कहीं ऐसा न हो कि बारात के दिन तेरे घर में मातम छा जाए और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जो तेरे घर पर दूल्हे का सेहरा पहन के आएगा। ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मास्टर, अगर ये तेरी अटल प्रतिज्ञा है तो ये तो बता दे कि बारात किस दिन आएगी। मेरी बेटी मधु की बारात परसों आएगी। वाह मास्टर वाह, तो परसों का दिन हम अच्छी तरीके से याद रखेंगे। आओ तू मुझे निमंत्रण का कार्ड दे न दे, लेकिन तेरी बेटी की विदाई होने के पहले पहले मैं दहेज देने के लिए जरूर आऊंगा। गुरुजी, इसार चाह जत्ता डरुआवे धमकावे, इनके डरुआवे धमकाए माया ना। तुम सच कहते हो। अरे जो वो गौतम अपने बाप का न हुआ, अपनी माँ का न हुआ, वो मेरी बेटी मधु का क्या होगा? आपन बेटिया उनके भी पठा दी हो। जौन लड़का बताओ पे बाप का गोली से मार दी सुए, महतारी का लातन से मारे सुए, आपके बेटिया कहो जिंदा जला दिए। देखो, शादी की पूरी व्यवस्था पूरी करो। सही बात, हम ओके एकदम काम ओके सफिट करे। सारी तैयारियां पूरी कर लेना, परसों मधु की बारात आएगी। परसों मधु की बारात आएगी और बारात की जिम्मेदारी हमार है। लेकिन चल बोले कहना क्या है? अरे भैया छूट गई, अरे भैया छूट गई बेही मेहरिया ना। मेहरिया ना हो मेहरिया ना, मेहरिया ना हो मेहरिया ना, भैया छूट गई बेही मेहरिया। कहिए दोस्त, क्या समाचार है? समाचार ये है, अपने सरदार जी का आने का समय हो गया है। तो उनका इंतजार किया जाए। क्यों नहीं? चलिए आने दो, तैयार हो जाओ। जय माँ भवानी, जय माँ काली। मेरे नौजवान साथी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी
और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है, वो मंत्री अभय प्रताप सिंह। जय सरदार जी। और जिस दिन का हमें इंतजार था आज वो दिन आ गया है। क्यों नहीं? सब लोग बंदूकें तैयार करो और क्या करना है और कहाँ चलना है मैं बताता हूँ। कहिए सरदार जी, करना क्या है? सोना साथिया हो बाको और देकर के ज्ञान और गंगापुर में 2 मच्चा और चल करके तो की रक्षा करो और प्रभु का ध्यान लगा लो। दुखियों की रक्षा करो और प्रभु का ध्यान लगा लो। और मंत्री अभय प्रताप सिंह का और चलकर और घर में आग लगाया, घर में आग लगाया पत्नी को स्वर्ग पठा और मजा चखा दो शैतानी का, मजा चखा दो शैतानी का और मारो करते एक बूंद पा। अब देर करने की जरूरत नहीं है, सब लोग हमारे साथ आओ और गंगापुर को और मिटा दो अभय प्रताप सिंह को और मिटा दो गौतम को। जय मां भवानी। सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी है ना? लाइट देखो यहाँ से वह हुमा तक लगवा दी। अरे बहुत अच्छा काम किया है। दरवाजे जनवा वह करा दीन है जो उनका हुआ था। क्या दरवाजे का हुआ थे जब दूल्हा हुआ था दरवाजे का हो बैठा रहे। अरे दुआरे के 4 हाँ दुआरे के 4 हुमा होई और बफा सिस्टम सामने खेते में लगवा दे, पंडालियां लगवा दीन है, उर्दा लगवा दीन है। एक काम करो छोटू, हाँ तुम जाओ और दूल्हे को साथ लेवा कर लाओ। लेकिन अब कोनो संदेश नहीं आवा। अगुआ का थोड़ी देर पहले फोन आवा है कि जमुनापुर बारात आए गए है और जब आ जाए तो खुले साला गोला दगी। तभी मान लेंगे कि बारात आ चुकी है। हाँ जब गोला दगी समझो बारात आए गए है और जब तक गोला न दगी हम जाब न जनवा से। ये भी तुम सब कहते हो।
गोला लगने का इंतजार करो। करा जा। अब आई है, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। बहुत बढ़िया रवाई से लाए हो, कौन तक धुआं फेंक रहा। क्या हुआ? मारे तो घम से मचा है। आप बैठो, हम दूल्हे राजा बुला के लाए। अबे दुल्हावा हो रहे, सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं। जब कल ले है तो उनका लड़के उबे तो खाली दुल्हावा का लड़के कि सब बराती है दूल्हे राजा। सिर्फ दूल्हे को बुला कर लो। खाली दूल्हा का? हाँ। हम जानी सब बराती है बोला। नहीं नहीं, भाई जाओ, नाश्ता पानी करे हो कि नहीं करे? अगर नाश्ता पानी करो तो मंगाई देख लियो। काकी दादी बहनी बच्ची हो रही, संजय बिचारी आए बैठी हैं कि गुरुजी की बारात आई। देख लियो, यह दुल्हवा है। देख लियो भैया, यह दुल्हवा है। बिचारी संजय से आए बैठी कि गुरुजी की बारात आई, संजय से बैठी हैं। देखो यहाँ शादी ब्याह घर है, जो हिका नेवता जो हिका नहीं ना, और हमारा बफर सिस्टम चालू, सब लोग खाना खाओ जाए भैया। हम हाथे जोड़ सकी थे, खवा नहीं से सब लोग खाना खाओ। और मान लो जौन देखो, मान लो बहनी बिट्टी हो रहे हो कि बफर सिस्टम मजा का शर्माती हो तो थरिया ले तो परसा लिए चली जाओ। लेकिन गुरुजी दूल्हे राजा देख के हमको एक चीज याद आ गया है। क्या? अरे आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा, अरे आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा, आज ससुररिया में आई गईले दुल्हा। जल्दी शादी ब्याह करा दी जाए, छुट्टी मिले। छोटू, हाँ देखो मधु को उनकी सहेलियों ने तैयार किया है नहीं? हाँ, जल्दी ब्याह करा दी जाए। कहे दुल्हवा जल्दी आने का बेड़ उचारे जाए। कहे अरे क्यों बेइज्जती करता है? दूल्हे राजा खड़े हो जाओ और दुल्हन के पाँव छू लियो। अरे बेवकूफ कहीं का, उल्टी बातें करता है। अरे दुल्हन हाँ, दूल्हे के पैर छूती है। इमा उल्टा का कहन, वो आपकी कुआही बिटिया अरे है। मेरी बेटी है। ये कौन है? ये हमारे दामाद हुए। अबे दामाद नहीं, होने वाले दामाद हैं। हाँ, जब तक कि आपकी बिटिया के मांग में सिंदूर न भर दे हैं, मंगलसूत्र न पहिरा दे हैं, भंवरी न हो जाई हैं, तब तक इनके फर जाए दुल्हन के पाँव छुए। और जब तुम्हें यानी बिटिया के दुल्हन के मंगलसूत्र पहिरा दे हैं, भंवरी हो जाई हैं, सिंदूर भर दे हैं, तो दुल्हन के फर जाए दूल्हे राजा के पाँव छुए। अच्छा अजीब आदमी है। चलो इनका जल्दी ब्याह कर गांठी जोड़ दियो, जल्दी इनका ब्याह करा दी जाए। दुल्हवा बहुत जल्दी आने का बेड़ उचारा जाएगा। हम नौवा न है, पंडित है, उनसे लिया उनसे। ए गुरुजी, हमका दुल्हवा तई का वजन जनात है। अरे तुम लोग अपने सारे काम पूरे करो, गुरुजी नेक वगैरह सब मिलेगा। गुरुजी हमका दुल्हवा तई का वजन जनात है। वजन दुल्हवा तई धौल पे कूप का।
भैया यहाँ शादी ब्याह हुआ करी, सब लोग भैया खाना पीना खा के जाओ भैया, सबके हाथ जोड़ी थे। हे लड़का जाओ हमारा चाट लक्का टिकिया बतासा खाओ, जाओ 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 खाओ जाओ। सबका लैया चना सब चबुआर हो, पर अध्ययन में दिक्कत ना हुआ, चाहे बेजती ना हो। कोई पुड़िया वाले कहांगे? हे पुड़िया वाले भैया, सब अध्ययन पुड़िया आटा रो, बेजती ना हो, अगले सुबह मुलाकात होई। हो रमा पहले भंवरिया हो, अब हे बिटिया बाप की। हो रमा पहले भंवरिया हो, अब हे बिटिया बाप की। ए नौआ कौन है? पंडित है ना? अरे हाँ पंडित, भंवरी भाई ले। भंवरी भाई और दुल्हा दुल्हन के लिए देख। हे रुको रुको, हे तुम्हारा ब्याह हुआ था, भंवरिया होती हैं, धीरे धीरे पाँव रखो, तुम तो बजन खेत में हरुआ ही ना थे हो। पहले भंवरिया